Welcome friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. This is my Uncle Rajesh and you are watching Info and Study friends. Here is a passage and through which we learn some words. देखिए जब हम पैसेज के थ्रू जाते हैं तो मैंने पहले भी कहा है कि यहाँ आपको वर्ड्स भी मिलेंगे और आपको कुछ फ्रेजल वर्ब भी मिल सकते हैं, ठीक है, कुछ आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस भी मिल सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ ये सारा वोकैबुलरी में आएगा, दैट विल इंक्रीज योर वोकैबुलरी। तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पैसेज के थ्रू चीजों को समझें, ठीक है। देखिए मैं पढ़ता हूं, इन इंडिया करप्शन यानी भ्रष्टाचार इज रैम्पेंट। भारत में भ्रष्टाचार जो है रैम्पेंट है, ठीक है। रैम्पेंट का मतलब क्या होता है? अनियंत्रित, ठीक है। आगे देखिएगा, इफ समथिंग इज रैम्पेंट, यदि कुछ भी अनियंत्रित है, इट इज वाइड स्प्रेड। यदि कुछ भी अनियंत्रित है तो इट इज वाइड स्प्रेड। वाइड स्प्रेड का मतलब ऑन द लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर हो रहा है, ठीक है। यानी रैम्पेंट और वाइड स्प्रेड एक तरह से सिनोनिम्स हो गए, यानी पर्यायवाची हो गए, ठीक है। आगे देखिए, इफ समथिंग इज रैम्पेंट, मैंने क्या पढ़ा? इन इंडिया करप्शन इज रैम्पेंट। इफ समथिंग इज रैम्पेंट इट इज वाइड स्प्रेड एंड अनब्राइडल्ड। अब अनब्राइडल्ड का मतलब क्या होता है? देखिए ये एक शब्द होता है ब्राइडल, ब्राइडल जिसको हम हिंदी में कहते हैं लगाम। अब ये क्या होता है? एक इस तरह का बना होगा, देखिए लेदर का होता है, बनाया जाता है लेदर, और इस तरह से देखिए इस तरह का होता है, इस तरह से, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि इस तरह का शार्प ये होगा, इस तरह का, इसको घोड़े के मुंह में पहना दिया जाता है, ठीक है। इसको घोड़े के मुंह में पहना दिया जाता है, इस तरह का बना होता है, ठीक है। ये एक बार फिर से मैं इसको, इस तरह का बना होगा, आगे की तरफ इस तरह बना, इसको घोड़े के मुंह में पहना दिया जाता है, ठीक है। घोड़े के मुंह में पहना दिया जाएगा और फिर इससे क्या होता है? पहना के और फिर उससे एक लेदर की डोरी भी जोड़ दी जाती है, ठीक है, जिसको पकड़ के बैठता है, जो घुड़सवार है पकड़ के बैठता है और घोड़े को कंट्रोल करता है। तो एक तरह से ब्राइडल है, तो उस पे जब ब्राइडल पहनाया गया है घोड़े को तो उस पे लगाम लगाया गया है, ठीक है। लेकिन जब कोई ब्राइडल पहना है घोड़ा अगर, और उस घोड़े को हम अनब्राइडल कर दें, यानी कि लगाम निकाल दें, इस ब्राइडल को निकाल दें, तो ब्राइडल जिसको हम लगाम कहते हैं वो घोड़ा बेलगाम हो जाएगा, यानी वो अब कंट्रोल करना उसको मुश्किल हो जाएगा। बेलगाम का मतलब, अरे यार तुम तो बिल्कुल बेलगाम हो, यानी तुमको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसी तरह का एक और वर्ड आता है, यहां मैं बताऊंगा, रेन। रेन भी होता है, देखिए रेन, रेन का मतलब ही लगाम होता है। ये जो ब्राइडल होता है ना, जो पहनाया जाता है, उसी से जोड़ दिया जाता है, एक लंबा लेदर का की डोरी होती है, उसको जोड़ दिया जाता है, उसी को पकड़ के जो मैंने कहा बैठता है घुड़सवार जो है, और उसी से वो कंट्रोल करते रहता है घोड़े को। जब चाहेगा घोड़े को स्लो कर देगा, जब चाहेगा वो घोड़े को तेज दौड़ा देगा। तो रेन हो या ब्राइडल हो, दोनों लगाम के सेंस में आते हैं, यानी कंट्रोल करने के सेंस में आते हैं। लेकिन जब ब्राइडल जो है, उसको जो घोड़े को ब्राइडल पहनाया गया है, अगर घोड़ा के मुंह से वो ब्राइडल हटा दिया जाए, ठीक है, तो घोड़ा अनब्राइडल हो जाएगा, यानी अब वो कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो सीधी सी बात है, इन इंडिया करप्शन इज रैम्पेंट। भारत में जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, वो अनियंत्रित है। इफ समथिंग इज रैम्पेंट, थोड़ा मैं इधर से आ जाता हूं, देखने में आपको दिक्कत रहेगी। इफ समथिंग इज रैम्पेंट इट इज वाइड स्प्रेड। यदि कुछ भी रैम्पेंट है, इट मींस इट इज हैपनिंग ऑन लार्ज स्केल। लार्ज स्केल का मतलब बड़े पैमाने पर हो रहा है। रैम्पेंट अनियंत्रित, वाइड स्प्रेड बड़े पैमाने पर, एंड अनब्रिडल्ड। अनब्रिडल्ड का मतलब बेलगाम। इफ समथिंग इज रैम्पेंट इट इज वाइड स्प्रेड एंड अनब्रिडल्ड। बेलगाम है, बड़े पैमाने पर हो रहा है, यानी कि तीनों का मतलब रैम्पेंट, वाइड स्प्रेड और अनब्राइडल का मतलब मोर और लेस सेम ही है, ठीक है। यानी कि रैम्पेंट है तो अनियंत्रित है। अगर कोई चीज लार्ज स्केल पे हो रहा है, यानी कि वो भी क्या है, लार्ज स्केल पे उसका विस्तार होता जा रहा है, यानी कि वाइड स्प्रेड है, तेजी से फैल रहा है, तो यानी कि कंट्रोल नहीं हो पा रहा है।
और अनब्राइडल्ड है, घोड़े को ब्राइडल करके ब्राइडल पहना के कंट्रोल करते हैं, लेकिन अनब्राइडल कर दिया गया तो वो अनकंट्रोल हो गया ना, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब देखिए आगे, यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिशियंस, राजनीतिज्ञों का आप उदाहरण ले सकते हैं। व्हेन दे आर इन पावर, जब वो पावर में होते हैं, सत्ता में होते हैं, मोस्ट ऑफ देम फेदर देयर नेस्ट। फेदर का जो लिटरल मीनिंग होता है पंख होता है, जो पक्षियों का पंख आप देखते होंगे, हाँ, देयर नेस्ट, पूरा पंख नहीं, पंख का एक पार्ट, ठीक है ना, तो फेदर देयर नेस्ट, और नेस्ट का मतलब घोंसला होता है। चिड़िया जब घोंसला बनाती है, कबूतर जब घोंसले बनाते हैं तो क्या करते हैं, पंख ले आते हैं, वो सब चीजें, पंख लाएंगे और भी चीजें ले आएंगे, हाँ, और उनसे क्या करेंगे, वो अपना घोंसला बनाएंगे। तो इसका मतलब अपने नेस्ट को, अपने घोंसले में अगर वो फेदर डाल रहे हैं तो उसको फेदर से रिच कर रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन जब कोई व्यक्ति के बारे में कहेंगे कि ही इज फेदरिंग हिज नेस्ट, यानी कि अपने आप को वो रिच बना रहा है, कमाई कर रहा है गलत तरीके से, देखिए यहां भी मैंने लिख दिया है फेदर वंस नेस्ट, यानी गलत तरीके से कमाई करना, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिखा क्या, यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिशियंस व्हेन दे आर इन पावर, मोस्ट ऑफ देम फेदर देयर नेस्ट बाय द वर्च्यू ऑफ देयर पोस्ट। हाँ, अपने गलत तरीके से वो पैसे कमाते हैं, बाय द वर्च्यू ऑफ देयर पोस्ट। पॉलिटिशियन जब पावर में होते हैं, व्हेन दे आर इन पावर, मोस्ट ऑफ देम, उनमें से ज्यादातर, फेदर देयर नेस्ट, गलत तरीके से कमाई करते हैं, बाय द वर्च्यू ऑफ देयर पोस्ट, बाय द वर्च्यू ऑफ, अपने पद के बलबूते पर, अपने रसूख के बलबूते पर वो कमाई करते हैं, बाय द वर्च्यू ऑफ, के बल पर, के बलबूते पर, ठीक है। देखिए यहां मैंने लिख दिया है, इफ वन फेदर्स वंस नेस्ट, देखिए ये क्या होता है, फेदरिंग द नेस्ट, अगर ऐसे हम बोले तो फेदर द नेस्ट एंड फेदरिंग द नेस्ट, ये है एक तरह का फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है। अगर आई एम फेदरिंग माई नेस्ट अगर कहूंगा तो अपने लिए कहूंगा तो आई एम फेदरिंग माई नेस्ट, ही इज फेदरिंग हिज नेस्ट, शी इज फेदरिंग हर नेस्ट। तो उसी तरह से बहुत सारे लोग हैं तो उनकी जगह पर देयर लगा दिया। अगर कोई का इस्तेमाल करते हैं, वन इज फेदरिंग वंस नेस्ट, यानी फेदर्स वंस नेस्ट, किसी के लिए भी कहा जा रहा है, एनीबॉडी। तो देखिए, इफ वन फेदर्स वंस नेस्ट, इट डज मीन, मैंने क्या बताया था, डज कब लगाते हैं, इट मीन्स, साधारण ढंग से कह रहे हैं, इट मीन्स, इसका मतलब है, इट डज मीन, स्ट्रेस दे रहे हैं, इसका मतलब है, समझ रहे हैं, देखिए फील समझिएगा, फील, ठीक है, इमोशन को समझना है। मैं कहता हूं इसका मतलब है, सीधा बोल दिया। अब अगर मुझे ऐसा बोलना होता, इफ वन फेदर्स वंस नेस्ट, इट मीन्स, यदि कोई गलत तरीके से कमाई करता है, इसका मतलब है, अब देखिए सेंटेंस को कैसे बोलता हूं, इफ वन फेदर्स वंस नेस्ट, इट डज मीन, इसका मतलब है, देखिए कहने के लहजे में फर्क पड़ गया, जोर दे दिया, स्ट्रेस दे दिया, इट डज मीन वन मेक्स मनी थ्रू डिसऑनेस्ट मीन्स। अब देखिए, यदि कोई गलत ढंग से कमाई कर रहा है, इसका मतलब वो अनफेयर मीन्स, बेईमानी से कर रहा है, डिसऑनेस्ट मीन्स से वो कर रहा है, बेईमानी से कर रहा है। तो डिसऑनेस्ट मीन्स का मतलब कोई बेईमानी वाला तरीका हो गया, मैंने फेयर नहीं है, अनफेयर है, उससे ये अपनी कमाई कर रहा है गलत तरीके से। तो लगभग ये जब आगे बढ़ रहे हैं सेंटेंसेस में तो आपको क्लियर होता जा रहा है। अब देखिए, इफ यू अर्न मनी थ्रू डिसऑनेस्ट मीन्स, फिर ये आ गया ना, यदि आप डिसऑनेस्ट मीन्स से पैसा कमाते हैं, यानी गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, बेईमानी करके पैसा कमाते हैं, यू स्टार्ट डूइंग शार्प प्रैक्टिसेस, यानी गलत प्रैक्टिसेस में आप इन्वॉल्व हो जाते हैं। दोनों स्थिति में डिसऑनेस्ट मीन्स या शार्प प्रैक्टिसेस का मतलब वही हो गया, ठीक है ना। फेदर वंस नेस्ट, गलत तरीके से कमाई कर रहा है, जो गलत तरीके से कमाई कर रहा है यानी वो डिसऑनेस्ट मीन्स का इस्तेमाल कर रहा है, अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल कर रहा है, कोई बेईमानी का काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है। एंड इफ वन अर्न्स मनी थ्रू डिसऑनेस्ट मीन्स, अगर वो डिसऑनेस्ट मीन्स से पैसा कमा रहा है, इसका मीन मतलब है कि वो शार्प प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, यानी कि
कुछ रॉन्ग डीलिंग्स हो रही है, कर रहा है वो, हाँ कुछ गलत चीजों में वो इन्वॉल्व है। तो डिसऑनेस्ट मीन्स और शार्प प्रैक्टिसेस भी एक तरह से सिमिलर ही है, ठीक है। तो सिंपल सा देखिए, मैं पूरा पढ़ता हूं एक बार, अब और क्लियर हो जाएगा। इन इंडिया करप्शन इज रैम्पेंट, भारत में भ्रष्टाचार अनियंत्रित है। इफ समथिंग इज रैम्पेंट, यदि कुछ भी अनियंत्रित है, इट इज वाइड स्प्रेड, इट मींस इट इज हैपनिंग ऑन लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर हो रहा है, एंड अनब्रिडल्ड, बेलगाम है, ठीक है, बेलगाम है। तो अनियंत्रित ये भी है, जो बेलगाम है वो भी अनियंत्रित होगा, इसको भी हम अनियंत्रित कर रहे हैं। जो फैलता जा रहा है बड़े पैमाने पर वो भी अनियंत्रित है। तीनों शब्द एक ही जैसे हैं। यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिशियंस, आप राजनीतिज्ञों का उदाहरण ले सकते हैं। व्हेन दे आर इन पावर, जब वो सत्ता में होते हैं, मोस्ट ऑफ देम, उनमें से ज्यादा, फेदर देयर नेस्ट, गलत तरीके से कमाई करते हैं, बाय द वर्च्यू ऑफ देयर पोस्ट, अपने रसूख, अपने पद के बलबूते पर, अपने पद के दम पर रसूख दिखाते हैं, पैसे कमाते हैं। इफ वन फेदर्स वंस नेस्ट, यदि कोई गलत ढंग से कमाई कर रहा है, इट डज मीन, इसका मतलब है वन मेक्स मनी, वो पैसे बना रहा है, कोई पैसे बना रहा है, थ्रू डिसऑनेस्ट मीन्स, गलत तरीके से पैसे बना रहा है। इफ यू अर्न मनी थ्रू डिसऑनेस्ट मीन्स, यदि आप गलत तरीके से पैसे कमा रहे हैं, हाँ, इफ यू अर्न मनी थ्रू डिसऑनेस्ट मीन्स यू स्टार्ट डूइंग शार्प प्रैक्टिसेस, आप क्या करते हो, अगर गलत तरीके से कैसे पैसे कमाते हो तो आप शार्प प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो जाते हो, गलत चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हो। तो डिसऑनेस्ट मीन्स और शार्प प्रैक्टिसेस दोनों गलत तरीके को मीन करता है, ठीक है, दोनों गलत तरीके को मीन करते हैं। तो इस तरह से देखें, रैम्पेंट अनियंत्रित जो हमने शब्द सीखे, वाइड स्प्रेड ऑन द लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर फैल रहा है, विस्तार हो रहा है, हाँ कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो ये भी अनियंत्रित है। एंड अनब्रिडल्ड, बेलगाम, ये भी अनियंत्रित है। तीनों मतलब एक ही जैसे शब्द हो गए। फेदरिंग द नेस्ट, गलत तरीके से कमाई करना, यहां देयर है, पॉलिटिशियंस के लिए इस्तेमाल किया गया है, इसलिए बहुत सारे पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, तो इसलिए देयर का इस्तेमाल किया गया है। इफ यू आर फेदरिंग योर नेस्ट, हाँ तो हम योर का इस्तेमाल कर रहे हैं यू के लिए। आई एम फेदरिंग माई नेस्ट, ही इज फेदरिंग हिज नेस्ट, शी इज फेदरिंग हर नेस्ट। तो इस तरह से सबके लिए हम अपना जो प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं ना, वो अकॉर्डिंगली हम चेंज करते जाते हैं। तो यहां चेंज हो गया है। बाय द वर्च्यू ऑफ, के बलबूते पर, के दम पर, ठीक है। फेदर्स वन नेस्ट, अच्छा बाय द वर्च्यू ऑफ छूट गया था ना, फेदर वंस नेस्ट, यही हमने पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद डिसऑनेस्ट मींस गलत तरीके से, शार्प प्रैक्टिसेस, हाँ शार्प प्रैक्टिसेस में क्या होता है, वो गलत तरीकों में आप इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो हमने रैम्पेंट सीखा, वाइड स्प्रेड सीखा, अनब्रिडल्ड सीखा, ठीक है। तीनों का मतलब मोर और लेस अनियंत्रित से, यानी कि जिसे कंट्रोल ना किया जा सके, यहां आपने देख लिया, ठीक है। फेदर देयर नेस्ट, गलत तरीके से कमाई, बाय द वर्च्यू ऑफ, के बलबूते पर, किसी रसूख के बल पर, किसी पद के बल पर, यहां पर हमने बता दिया, ठीक है। डिसऑनेस्ट मींस गलत तरीके से, और आपको शार्प प्रैक्टिसेस भी गलत तरीके में इन्वॉल्व होना। तो यहां पर रैम्पेंट 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 4-5 बार बोल दीजिए, रैम्पेंट अनियंत्रित, रैम्पेंट अनियंत्रित, रैम्पेंट अनियंत्रित, वाइड स्प्रेड, हाँ ऑन द लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर, बड़े पैमाने पर, बड़े पैमाने पर, वाइड स्प्रेड, अनब्रिडल्ड, बेलगाम, अनब्रिडल्ड, बेलगाम, अनब्रिडल्ड, बेलगाम, ठीक है। फेदर देयर नेस्ट या फेदरिंग द नेस्ट, फेदरिंग द नेस्ट यहां बोलेंगे अगर हम नॉर्मल बोले तो फेदरिंग द नेस्ट यानी कि गलत ढंग से कमाई करना, गलत ढंग से कमाई करना, फेदरिंग द नेस्ट, गलत ढंग से कमाई करना, फेदरिंग द नेस्ट, गलत ढंग से कमाई करना, फेदरिंग द नेस्ट, गलत ढंग से कमाई करना, हाँ बाय द वर्च्यू ऑफ, के दम पर, हाँ रसूख के दम पर, पद के बल पर, ठीक है। बाय द वर्च्यू ऑफ, बलबूते पर, किसी चीज के दम पर, ठीक है। डिसऑनेस्ट मींस गलत तरीका, ठीक है। और शार्प प्रैक्टिसेस, ये भी कहेंगे गलत तरीका, शार्प प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है तो गलत तरीकों में इन्वॉल्व है, गलत तरीकों में इन्वॉल्व है। तो यहां देखिए, यहां मैंने लिख भी दिया है, रैम्पेंट अनियंत्रित, वाइड स्प्रेड, बड़े पैमाने पर, अनब्राइडल्ड यानी बेलगाम, ब्राइडल से बना एक शब्द ये भी आपने सीख लिया, ब्राइडल।
तो ब्राइडल बेलगाम, सॉरी ब्राइडल का मतलब लगाम होता है जो मैंने बताया, और अनब्राइडल हो जाएगा तो बेलगाम हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर देखिए डिसऑनेस्ट मीन्स और शार्प प्रैक्टिसेस का मतलब सेम है, गलत तरीकों में इन्वॉल्व होना, और बाय द वर्च्यू ऑफ के दम पर, ये हमने ये सब आप देख लिए। तो इस तरह से आपको बार बार चीजों को देखना पड़ेगा। एक और वर्ड आपने सीखा रेन, इसी से रिलेटेड है। रेन भी होता क्या है, ब्राइडल जो होता है मुंह में पहनाया जाता है और उससे लेदर की डोरी जोड़ दी जाती है जिसे पकड़ के बैठता है घुड़सवार और उसी से कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो दोनों का मतलब ले दे के लगाम ही है, ठीक है। दोनों का मतलब ब्राइडल का भी और रेन का दोनों का मतलब ले दे के लगाम कहते हैं, जो घोड़े को पहनाया जाता है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो एक वर्ड आपने ये भी सीख लिया, ठीक है। तो ब्राइडल, रेन, देखिए 3 तो यहां हो गए, 4 हो गया, 5 हो गया, और 6 और 7 हो गए, 7 और 8 और 9। तो इस तरह से 8-9 वर्ड आपने सीख लिया, ठीक है। चाहे तो आप ले ले एक बार स्क्रीनशॉट। So this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. Keep smiling. Jai Hind.